जलीकट्टू के खिलाफ जाके धरना दिया है, किसी ने हलाल के खिलाफ धरना दिया हो तो बोलिए। किसी में औकात नहीं है कि हलाल के बारे में बोल दे। मैं वर्ड से पूर्व अपनी स्पीचेस में कई बार बोल चुका हूं, कोई जाके मेरी स्पीचेस चेक कर ले। मैंने हवा में नहीं बोला है, इन चीजों का काफी अध्ययन किया है, उसके बाद बोला। सर आप मैंने बात अब सुनने दीजिए। ये मैं यार त्रिपाठी जी, मैं मतलब अपने लिए पूछ रहा हूँ यार, मेरे को वजन कम करना है। ओके रिलैक्स। सही कहा था कि हिंदू धर्म एक शक्ति है और मुझे उनसे लड़ना है। और अब देखिए आप बीच पे, अब देखिए फिर गलत बात, आप बीच में बोलने लगे। रिलैक्स भाटी, आप बीच में फिर बोलने लगे। अमृता से सर औकात नहीं है किसी की हलाल के खिलाफ बोल दे। औकात हो तो बोल के दिखाए, फिर बोले कि मीनू को डिक्लासिफाइड किया गया, उसमें सब कुछ है कि नेहरू जी क्या क्या खाना पसंद करते थे। बिल्कुल। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया एक नई डिबेट। दोस्तों, डिबेट हो रही थी जो अभी कुछ समय पहले नवरात्रों में तेजस्विनी यादव ने मच्छी खाते हुए उसकी फोटो पोस्ट कर दी। फोटो पोस्ट होते ही बीजेपी हमलावर हो गई। उसका कहना था कि आपने जानबूझकर नवरात्रों में मीट खाते हुए उसका फोटो पोस्ट किया और सारे हिंदुओं का अपमान किया। जबकि हिंदू नवरात्रे को अपना पवित्र त्योहार मानते हैं और बहुत से लोग इस समय 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। आपने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए नवरात्रों में यह पोस्ट डाली, जबकि हिंदू लोग इस समय लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते हैं। इसी को लेकर यह विशेष बहस चल रही थी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को जमकर धोया और उनकी बोलती बंद कर दी। देखते हैं इस गर्मागर्म डिबेट को। भाटी जी, मेरा कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बेकार के मुद्दे उठाते हैं जो अनुपयोगी हैं। इनसे किसी का हित होने वाला नहीं है, न देश का कोई हित होना है। और जो सुधांशु जी बार बार बात कर रहे थे साइंटिफिक टेम्परामेंट की, इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? वो मासी वासी वाले। ये कहना कि मांस अगर पका के खा रहे हो आप तो मांस है और प्रसाद में मिल रहा तो मांस नहीं है, इसमें कौन सी वैज्ञानिकता है? ये तो अंधविश्वास है। अब अंधविश्वास को आप साइंटिफिक कह रहे हैं तो इससे बड़ा उल्लू देश का क्या बनाया जा सकता है? संजीव झा जी। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को किसी के खान पान अगर मुद्दा बना रहे हो, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी 10 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिए। दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा था, हमने कहा था कि शिक्षा, अगर हमने अच्छा स्कूल बनाया तो वोट करो, हमने अच्छा अस्पताल बनाया हो तो वोट करो। प्रधानमंत्री कहे ना कि हमने अगर गरीबी कम कर दिया हो तो वोट करो, हमने अगर महंगाई कम कर दिया हो तो वोट करो, हमने रोजगार दे दिया हो तो वोट करो। आओ ना, मुद्दों पर लड़ो ना चुनाव। ये क्या है, कभी मुगलिया बात करने लगते हैं, कभी धर्म के ले आते हैं, कभी जाति ले आते हैं, कभी नफरत ले आते हैं। तो ये सब लाना इस दर्शाता है कि इन्होंने 10 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। देश को लोग जो अपने आप को, जिनके पास क्षमता है, वो बाहर जाकर महसूस कर रहे हैं, देश में अपना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने देश को एक तरह से आप और लोगों को रहना असहज कर दिया और अब देश को नफरत में झोंक करके चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। देश की जनता ये होने नहीं। ओके त्रिपाठी जी। नहीं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी कि इस बात पे कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। मैं तो पूरा नवरात्र सिर्फ पानी पे रहता हूं, कुछ भी नहीं खाता हूं। मुझे बहुत बढ़िया आप मछली दिखाइए, मांस दिखाइए, मेरे शरीर पे क्या फर्क पड़ना है? अरे वजन कम हुआ कि नहीं? मुझे अगर उससे ऊर्जा मिलती है तो टीवी पे लग नहीं रहा है आपका, पानी पे रहते हो तो टीवी पे दिख नहीं रहा है वजन कम हुआ है कि नहीं? हाँ ठीक है, अगर फाइनल आंसर सुधांशु जी। तो आके बनारस में हमारे लोगों से पूछ ओके ठीक है, सुधांशु जी। अब आप धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैं नहीं उड़ा रहा हूँ भैया। मोदी कहे अरे कि मैं नींबू पानी पे रह गया तो आपको बुरा नहीं यार, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ये आप लोगों के साथ दिक्कत है, आप लोग कुछ मजाक ही नहीं करते, हर चीज सीरियस कर देते हैं। होने लगी। अरे मैं यार त्रिपाठी जी, मैं मतलब अपने लिए पूछ रहा हूँ यार, मेरे को वजन कम करना है। ओके रिलैक्स सुधांशु जी। यार आप त्रिपाठी जी, आप भाई वाली बात नहीं करते। सुधांशु जी देखिए, मुझे देख के एक चीज ये नजर आ रही है क्या कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि हिंदू धर्म एक शक्ति है और मुझे उनसे लड़ना है। और आज मुझे अपने चारों विद्वान लोग वो शक्ति से लड़ने के लिए कितने प्रकार के तर्क कुतर्क किए जा सकते हैं वो सब करते नजर आए। और मैं अभी विकास का भी जवाब दूंगा, पर राजकुमार भाटी जी मैं ये भी कहना चाहता हूं, और राहुल जी विनम्रता के साथ, आपने कहा कि यदि मांस प्रसाद है तो खाने लायक है, तो ये भी समझ लीजिए जो वेजिटेरियन है उसको डिश नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। जब भगवान पे चढ़ के आता तो मिठाई भी जो होती है उसको आप ये नहीं कहते इट इज डेजर्ट, इट इज प्रसाद। तो वो दोनों चीजें दोनों पे लागू होती थी। इसलिए ये जो आप लोग पॉइंट का पॉइंट, और मैं विनम्रता से कहता हूं, मैंने अगर एक डाटा गलत बोला हो तो कोई बताए। नहीं, मथुरा और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं,
मथुरा में प्रसाद में पेड़ा मिलता है और हम पेड़ा ही ये कहते हैं उसे। मैं इससे पहले बता दिया तो बहुत सर आप मैंने शांति से सुनी, सबकी बात अब सुनने दीजिए। Relax, please. ये मैं इससे पूर्व अपनी स्पीचेस में कई बार बोल चुका हूं, कोई जाके मेरी स्पीचेस चेक कर ले। मैंने हवा में नहीं बोला है, इन चीजों का काफी अध्ययन किया है, उसके बाद बोला। अब मैं विकास की बात बताता हूं। संजीव झा जी सुनिए, 25 करोड़ गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया है, 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया है, 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 3rd बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने हैं, नंबर 1 इन्वेस्ट करने वाले, और IMF की चीफ क्रिस्टीना जियोर्जिवा। अब देखिए आप बीच पे, अब देखिए फिर गलत बात, आप बीच में बोलने लगे, आप बीच में फिर बोलने लगे, क्योंकि अब जब मैंने फैक्ट बोला तो कोई विकल्प नहीं है। मैं किसी के में नहीं बोला था, यही होता, दर्शक देख रहे हैं। सुनिए, IMF का आप आए बाएं साएं कोट कर रहे हैं, मैं IMF की चीफ क्रिस्टीना जियोर्जिवा का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं कि अगले वर्ष यानी 2024 के लिए उसने कहा 15% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया विल बी द ड्राइविंग फोर्स। आप कौन से IMF की बात कोट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने इंडिया की रेटिंग बढ़ाई है, मूडी ने रेटिंग बढ़ाई है, कुछ भी आके आए बाएं साएं कोई चीज बोलने लगते। मैंने IMF चीफ को कोट किया है, नेम कोट किया है, और जाके कोई देख ले कि सारी रेटिंग्स एजेंसी ने बढ़ाई है और सारे डाटा। मगर जाते जाते हलाल का जवाब नहीं मिला। राहुल जी भी कह रहे हैं डिफ्लेक्शन, क्योंकि किसी में औकात नहीं है कि हलाल के बारे में बोल दे। मैं वर्ड कठोर लगेगा, मैं कह के जा रहा हूं, किसी में औकात नहीं है कि हलाल के बारे में बोल दे। वो पशु प्रेमी जो बनता के खिलाफ में है, वो राहुल के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि उसको सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ओके राहुल सुधांशु जी, मर्यादा में रहिए, दूसरों को अज्ञानी और मूर्ख समझना और मत कहिए, औकात की बात मत करिए, यह आपको शोभा नहीं देती। आप विद्वान आदमी हैं, आपसे इस भाषा की उम्मीद नहीं है। मैंने विनम्रता से कहा, क्या मतलब? औकात नहीं है किसी के हलाल के खिलाफ बोल दे। औकात हो तो बोल के दिखाए, फिर बोले। अभी आप बलि के खिलाफ बोलते हुए दिखा, जलीकट्टू के खिलाफ जाके धरना दिया है, किसी ने हलाल के खिलाफ धरना दिया हो तो बोलिए। अरे सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। समय कम है। अच्छा, पिंजरे में बंद, सुनिए, तमिलनाडु में पिंजरे में बंद तोते के ऊपर लोगों ने मुकदमे किए, घरों में बंद कुत्ते पर मुकदमे किए, मगर हलाल के लिए नहीं किया, क्योंकि किसी में औकात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं, बस इसी कारण से प्रधानमंत्री को याद दिलाना पड़ता है, मुगलिया मानसिकता पैबस्त है दिमाग में। क्या राहुल जी ओके 10 सेकंड आप में कीपिंग ए सीनियरिटी। मुझे ये शब्द बहुत नापसंद है, ये बहुत गलत खराब शब्द है, लेकिन औकात की बात करना, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं। तो क्या आप में ये क्षमता है कि आप प्रधानमंत्री की इस बात का खंडन कर सके कि मुगलिया कहना यानी मुसलमान को इंगित करना है और ये सांप्रदायिक तत्व फैलाना है चुनाव के इस माहौल में? आप इसका खंडन करेंगे? बिल्कुल सर, इस पे डिबेट होगी सर, इस पे भी डिबेट करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इतना है, गाय हम सुधांशु जी अभी सुधांशु जी भी आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मेरा आपके प्रति कोई वो नहीं था। मैं तो इन राजनीतिक दलों को कह रहा था, आप खामखा में अपने को बीच में ले आए, क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक कहते हैं वो सिर्फ ये बात कहते हैं। अल्पसंख्यक को चैन भी है, उसके लिए क्यों नहीं बोला? अल्पसंख्यक बौद्ध है, उसके लिए क्यों नहीं बोला? अल्पसंख्यक पारसी है, उसके खान पान की कब प्रोटेक्शन की बात कही? अल्पसंख्यक यहूदी के प्रोटेक्शन की कब बात कही? बताइए। अल्पसंख्यक बौद्ध के संजीव जी, इसलिए मुगलिया मानसिकता है। राहुल जी के नाम पर कंट्रोल द इमोशन। एक सेकंड ओके, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं सिर्फ राहुल जी ऐश्वर्य, मैं एक सेकंड आपसे 5 सेकंड की अनुरोध करना चाहता हूं। बोलिए सर, यू आर ऑन एयर। कि आप सबको बराबर मौका दीजिए। सर दे रहा हूं। चर्चा का आरंभ और अंत भी सुधांशु जी ही करेंगे, सर आप नहीं होना चाहिए। सर यू आर लगातार ऑन एयर सर, आप तो ऐसा मत बोलिए सर। आपसे स्टार्ट किया था राहुल जी, आपसे स्टार्ट किया था, लेकिन ये सब सीरियसनेस के बाद मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गाय हमारी माता है, मुझे पता था, भाटी जी ने आज ज्ञान दिया है, मासी चाची बुआ ताई सब है, इस सब में कह रहे हैं, लेकिन रिलैक्स। इसमें जो प्रधानमंत्री ने बोला है उसको लेके पॉलिटिकल डिबेट अब तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। हाँ, और उसको लेके एक ऑफिशियल डिबेट एक और करनी पड़ेगी। राहुल जी, एंड आई विल स्टार्ट विद यू, जैसे मैंने आज किया में जो उनके मीनू को डिक्लासिफाइड किया गया उसमें सब कुछ है कि नेहरू जी क्या क्या खाना पसंद करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शांति से राहुल जी, थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट में, तब तक जय श्री राम।